और कारण ये है कि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं अडानी, उसने 500 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं पानीपत जिले में। वो सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा। तो मेरी भी दिक्कत ये है कि मैं गोवा चला गया, मेघालय चला गया, अब आपके बीच में खड़ा हूँ, लेकिन कश्मीर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं हर तकरीर में कश्मीर का ज़रूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि वो समय ऐतिहासिक समय था। कश्मीर में धारा 370 एक ऐसा कलंक था भारत के ऊपर कि उससे लगता ही नहीं था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। कहते थे कि इसको छुओगे तो जल जाओगे, जो इसको छुएगा बर्बाद हो जाएगा। और मोदी जी में हिम्मत है तो इसे हटा के दिखाए। मैंने वहाँ 4-6 महीने जो काम किया, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप जब चाहे इसको हटा सकते हैं, मैं देख लूँगा। महबूबा का तो ये कहना था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पिताजी भी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये हटी है धारा और इन तीनों मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन कुत्ता भी नहीं भौंका, एक चिड़िया भी नहीं कि मेरे पूरे कार्यकाल में मुझको एक भी राउंड गोली नहीं चलानी पड़ी। मैंने सारा काम बातचीत के जरिए और अपने इरादे के जरिए निपटाया। मैंने कश्मीर के लोगों को समझाया कि इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, इन्होंने तो कश्मीर को लूट के खा लिया। कश्मीर के लिए इतना रुपया दिल्ली से आया है, वो तुम्हारे हाथ नहीं लगा। तुम्हारे लड़कों को तो ये मरवाते हैं और अपनों को लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो बात लोगों के समझ में आ गई थी। और मैंने ये भी कहा कि मैं ये जो टेररिस्ट हैं इनको इन्वाइट करता हूँ, ये आएँ राजभवन में मेरे साथ खाना खाएँ और मैं इनको सेफ पैसेज की गारंटी देता हूँ। मुझे ये समझा दें कि 200 लड़के दुनिया की दूसरे नंबर की फौज से लड़के क्या हासिल कर सकते हैं? कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कहा जो हासिल होगा वो बातचीत से होगा। वो बात उनकी समझ में आ गई थी। तो जिस दिन किसान और नौजवान को रोजगार नहीं है और किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उनके दाम हर साल कम होते हैं और जितनी चीज़ें खरीदता है उनके दाम बढ़ जाते हैं और नतीजतन उसकी खरीदने की ताकत हर साल कम हो जाती है। कि खंजर पे कोई छीन, न कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे। तो भारत के किसानों का इतनी खूबसूरती से कत्ल होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। मैं पंजाब में एक मीटिंग में एक बार गया और मैंने जब किसानों को ये समझाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बताओ मत, हम तो इसी में उथल पुथल हो गए। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो इस हालत में किसान थे, तो वो अपना जो ये जिसको कहते हैं एमएसपी का सवाल लेके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए। उस आंदोलन का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि उसमें गैर सिख और सिख किसान पहली बार एक हो गए। पहली बार इनमें एकता आ गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया इस सिलसिले में। मैंने उन्हें कहा था कि ये इतने दिनों से पड़े हैं और इनको आप सिर्फ किसान मत समझना, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और वहाँ ना कोई बाथरूम है, ना नहाने का है, ना धोने का है, तो इनको कुछ ले दे के निपटाओ। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे नहीं, तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले। सिखों के तो सम्मानीय गुरुजी ने 4 बच्चे अपने मरवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया। ये तो अपनी बात के इतने धनी हैं कि यहाँ डटेंगे, आप कुछ ले देंगे
एक तो दो काम मत करना, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना, और दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। वो बात उनकी समझ में नहीं आई, थोड़ा देर से आई लेकिन आ गई, और ये किसान कानून वापस हो गए। अब ये जो रह गया है जिसको एमएसपी कहते हैं, ये हमारी जान है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम जितनी फसलें पैदा करते हैं उनका अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको नहीं मिलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये आज की बात नहीं है, तो उस दिन से ये लड़ाई रुकी हुई है कि दाम वायसराय तय करेगा कि किसान तय करेगा। हम एमएसपी इसलिए चाहते हैं कि ये दाम हम तय करें, वायसराय ना तय करें। और ये जब तक नहीं बात बनेगी तब तक हमारी लड़ाई, धरना भले ही उठ गया हो, लड़ाई खत्म नहीं होगी। हम इसको दोबारा शुरू करेंगे और आखिर तक करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जैसा ये आंदोलन हुआ, पर इसके बावजूद 700 किसान मरे। 700 चिड़ी कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है उसके लिए, लेकिन 700 किसान मर गए। दिल्ली वालों ने उनके लिए कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। तो ये घाव लेके हम कब तक जिएंगे? हम लड़ेंगे और अपने शहीदों का बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। आपस में जो फूट है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, उस पर मिट्टी डालना और किसानों के सवाल पे इकट्ठा करना, इस नशे की बीमारी से निकालिए, नहीं तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सिख समाज है, ये भारत का गौरव है, ये हिंदुस्तान की पाग है, पगड़ी। मैं जब ये लाल किले पे लड़के चढ़ गए थे और उनके खिलाफ मुकदमे हुए 26 जनवरी को और उनको देशद्रोही कहा गया, तो मैंने किसान संघर्ष समिति वालों को कहा कि तुम दूर हो, तुमसे जवाब नहीं दिया जाता तो मैं बताता हूँ। लाल किले पे उन्होंने वहाँ झंडा नहीं फहराया था जहाँ प्रधानमंत्री फहराते हैं, वहाँ तो वही झंडा था जो प्रधानमंत्री ने फहराया। ये तो निशान साहब था जो एक अलग उसके ऊपर फहरा गया था। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके गुरु लाल किले के दरवाजे पे जिनका सर काटा गया हो गुरु तेग बहादुर का, उसकी औलाद को भी ये हक नहीं है कि वो लाल किले पे झंडा फहराए। अगर वहाँ झंडा फहराने का किसी को हक है तो सिख मुसलमानों को, सिख कौम इतनी ताकतवर है और इतनी ताकतवर थी कि उसके बच्चों को लाल किले पे जाने का हक। और कारण ये है कि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं अडानी, उसने 500 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं पानीपत जिले में। वो सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो अडानी के गोदाम जल जाएंगे। जैसे पंजाब में अंबानी के खंभे जल गए, ऐसे अडानी के गोदाम जल जाएंगे, लेकिन किसानों को फसल का दाम देना पड़ेगा। और मैं श्योर हूँ कि ये देंगे, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक झटका अगर लगाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक झटका और लगाना पड़ सकता है दिल्ली। और प्रधानमंत्री जी बड़ी शान से कहते हैं कि हम सारी दुनिया को गेहूँ दे सकते हैं। अरे गेहूँ तो दे सकते हो, तो तुम्हारे पिताजी का है गेहूँ जिन्होंने, और सारी दुनिया में तुम गेहूँ भेज सकते हो। जिसने पैदा किया है उसे पहले दाम दे दो, फिर कहीं भेजो। तो जब तक फसल का दाम नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई, हमारा धरना उठा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। लड़ाई वहीं की वहीं है जहाँ थी। और मैं पंजाब के लोगों से खास तौर से कहूँगा कि आप हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हमारे यहाँ चुनाव के नतीजे को देख के डिमोरलाइज मत हो जाइएगा। एक एक गांव में इनके मंत्री कई कई किलोमीटर दौड़ाए हैं लोगों
जीते, वरना ये जीतेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि एकता रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और तय कर लीजिए कि जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन चालू सिर्फ उठा है, खत्म नहीं हुआ।